जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी। मोक्षदा एकादशी कब है? दिसंबर माह की पहली एकादशी कब है? 10वीं से पारण तक की संपूर्ण विधि क्या है? कब से कब तक तिथि की शुरुआत हो रही है? पारण कब है? पूजा विधि का क्या नियम है? मोक्षदा एकादशी का महत्व। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने से पहले आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का आने वाला नया नोटिफिकेशन आप सभी को पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कही थी कि अगर आप मेरी वीडियो किस ज़िले से देखते हैं, अपने नाम का संबोधन चाहते हैं कि मैं आपको धन्यवाद करूं, तो आप वीडियो में अपने ज़िले के नाम के साथ कमेंट करें, तो मैं ज़रूर आपका नाम लूँगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पर नाम नहीं रखते हैं, तो इसलिए मैं नहीं बता पाती हूँ कि क्या पता आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो मैं ज़रूर इस बात को पूरा करने के लिए फिर से दोहरा देती हूँ कि आप अपने नाम के साथ अपने ज़िले का नाम सेंड करें ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप किस जगह से मेरी वीडियो देखते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आती है? तो दोस्तों, चलिए सभी जानकारी को जानते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। आगे भी इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलते हैं मोक्षदा एकादशी। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत शास्त्र के अनुसार जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु लोक में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कभी फिर से पृथ्वी पर यानी इस मृत्यु लोक में नहीं आगमन होता है, भगवान के शरण में ही उनकी सेवा करते हैं। तो मोक्षदा एकादशी बेहद सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण एकादशी है और दिसंबर माह में पड़ने वाली यह एकादशी 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। अब जानते हैं 10वीं से पारण तक की संपूर्ण विधि। तो 10वीं तिथि दिन रविवार को पड़ रहा है। शाम को 9:57 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है और इसका समापन सोमवार को शाम में 7:01 पर हो रहा है। तो 10वीं से युक्त यानी 10वीं वेदी से लगी हुई जो एकादशी होती है उसका व्रत नहीं रहा जाता है। लेकिन जो एकादशी द्वादशी से युक्त होती है उसी एकादशी को जो उदया तिथि में पड़ता है व्रत रहा जाता है। जिसका व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और मनुष्य सौभाग्यशाली होता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष कृपा के साथ वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो जो एकादशी का व्रत किया जाएगा वह एकादशी 1 दिसंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। एकादशी की 10वीं वेदी से जो लगी हुई है उसका व्रत रविवार को पड़ रहा है, जिसको नहीं करना है। जो 1 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रहा है उसका व्रत करना है। तो दोस्तों, अब पारण की तिथि जानते हैं। तो पारण का समय है सुबह में 6:57 पर। दिन मंगलवार को सुबह में सूर्योदय होने के बाद 6:57 से और इसका समापन होगा सुबह में ही 9:03 पर। तो इस तरह से आप संपूर्ण नियमों का शुभ मुहूर्त में अगर व्रत करते हैं अच्छे तिथि पर तो आपको निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूजा की विधि क्या है। तो एकादशी तिथि पर गंगा जल में स्नान करना, मंदिर, नदी, अच्छी नदियों पर, तालाबों पर दीपक जलाना, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना, माता तुलसी की पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है और बेहद शुभ होता है। जिसको अपने जीवन में सुख समृद्धि की कमी लगती है या नहीं लगती है, दोनों लोगों को मैं यही कहूँगी कि पुण्य कहीं नहीं जाता है। वो हर जन्म में हमारा रास्ता और हमारा पता खोजकर हमें अपने पुण्य की प्राप्ति जो हम किए होते हैं उसका सुख देता है। तो इसीलिए ज़रूर करना चाहिए।
आपके घर में तुलसी के पौधे ऐसे हैं या नहीं हैं, ज़रूर बताइएगा। मेरे छत पे तो पूरी बागवान आ चुकी हैं। माता तुलसी का अवसर मुझे बहुत प्राप्त हुआ है और मेरे छत पे ही वृंदावन है। आपके वहाँ है या नहीं है, ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कम से कम 15-20 गमलों में माता तुलसी की प्रक्रिया है और काफ़ी लंबी-लंबी है। तो मुझे बहुत आनंद और खुशी लगती है मेरे माता तुलसी को नज़र आगे। आप लोग अपनी कृपा बनाए रखिए और ये आप सभी पर ऐसी कृपा ही बनाए रखेंगी कि आप हमेशा सुखी रहें। तो सुबह नदी और तालाब में स्नान करना, दीपक जलाना, दान करना बेहद अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा एक कमेंट आया था कि तुलसी का पौधा कब लगाएँ? तो तुलसी का पौधा आप एकादशी तिथि पर और पूर्णिमा की तिथि पर अच्छे से गुरुवार के दिन के तिथि पर लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया को लगाना और अच्छा होता है। तो आप उस दिन लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं माता तुलसी को छुआ नहीं जाता है, लेकिन आप उनकी सेवा करने के लिए अगर अपने घर में उस दिन प्रवेश कराते हैं और भगवान के लिए अर्पित करते हैं, तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि पूजा में क्या करना चाहिए। तो सुबह आप सूर्योदय होने से पहले उठें, स्नान करें, गंगा जल डालकर अगर आप किसी गंगा घाट पर नहीं करते हैं तो उसके बाद अपने पूजा घर मंदिर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। उस दिन आपको अपने घर में मांस मदिरा का सेवन करना, चाहे कोई भी व्रत रहता हो लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। कलह क्लेश करना, काले रंग का वस्त्र पहनना, गंदगी करना ये सब काम मत करें। साफ-सफाई का ध्यान रखें, गंगा जल का हल्दी का छिड़काव करें, स्वास्तिक चिन्ह बना हो तो उसको फिर से दोहरा लें, रिपीट कर लें। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसपे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को रखकर धूप, दीप जलाकर नैवेद्य पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें और अपने दुखों को समाप्त करने के लिए, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आग्रह करें। इस दिन आप विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र, विष्णु जी का मंत्र पढ़ सकते हैं। माता लक्ष्मी का दरिद्रता भगाने के लिए कनकधारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। तो विशेष ये जानकारी इसलिए थी कि इन साधारण पूजा के विधि के द्वारा आप अपने जीवन को सुख समृद्धिशाली बना सकते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की भी पूजा आप कर सकते हैं, जगन्नाथ जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी पर सबसे विशेष पूजा कृष्ण जी की, हरि जी की करनी चाहिए। इस बार क्योंकि मोक्षदा एकादशी पर हरि नारायण की पूजा मार्गशीर्ष माह में कृष्ण की पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। तो आप अगर इस पर माता तुलसी और कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। शायद ही ये बात आपको कोई बताए तो इन बातों को याद रखिए क्योंकि छोटी बातें बहुत लाभकारी होती हैं और बहुत लोग बता भी नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं। तो अगर भाग्य से आपको मिल गया है तो आप इसका आनंद उठाएँ और उनकी सेवा करें। एकादशी पर ये 5 पुण्य तो निश्चित ही करना चाहिए। पहला गौ सेवा, दूसरा बड़े-बुजुर्गों की सेवा, तीसरा घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाना, दीपक जलाना, चौथा अपने घर के दहलीज पर ईशान कोण में दीपक जलाना और पाँचवाँ पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान निकालना। जो लोग ऐसा करते हैं, उनके जीवन में दुःख और तकलीफ तो रहता ही नहीं है, कलह-क्लेश तो ऐसे ही कट जाता है और ये दान करने की वजह से उनके धन में वृद्धि होती है और उनका धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, जिसको से उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ी रहती है और वो अपने जीवन में सुखी-सुखी जीवन को सुख समृद्धि के साथ, समस्त सुख के साथ बिताकर भगवान के श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा।